ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य, सुख करता दुख हरता, शांति के सागर, ज्ञान सागर, ज्ञान दाता, भाग्य विधाता के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तेरा तेरा कहना है, मेरा मेरा नहीं, है ना। तुम पालना शिव बाबा के भंडारे से तुम्हारी होगी, है ना। तुम्हारी पालना जो है किससे हो रही है? शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। जो भी कुछ हमारे पास में है वो सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा का दिया है। उस परमात्मा के भंडारे से हम लेकर के, भल कुछ भी हो, आप जो भी पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी धन पैसा है, सब कुछ उस परमात्मा के भंडारे से ही हम निकाल रहे हैं। इस निश्चय से, इस तरह से आप संकल्प में रखेंगे तो इस तरह से आपका सब कुछ पवित्र हो जाएगा और तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। अच्छा, आज की मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है ना। जब हमारा पैसा नहीं रहता, कि कोई मालिक का रहता है, तो आप यूं ही बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते ना, भला आपके हाथ में क्यों ना हो, है ना, पूछना पड़े। तो फिर इस तरह बाबा कहते, यदि वो उस पैसे को कोई पाप कर्म में खर्च कर लिया तो फिर वह आपका पाप का भागी बन जाएगा, उसमें अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो एक एक पैसा जो है वह हीरे मिसल हो जाएगा यदि आप बाप के राय से खर्च करते हैं तो, है ना। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत है आज अंधेरे में इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान, बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, और बाबा ने यह भी बताया है कि बाबा क्यों कहते हैं। ईश्वर, भगवान, गॉड, इस तरह से कुछ क्यों नहीं कहते, उसका कारण बाबा ने बताया है। यदि हम किसी को इतना ऊंचाई पर रखें और हम अपने आप को बहुत नीचे अनुभव करें तो हम उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे, उससे हम अपने दिल की बात भी साझा नहीं कर पाते हैं, और ना ही हम उसकी बराबरी हम फिर दिखावा करना पड़ता है ना, कि ये तो हमारे से बहुत ऊंचा है। मान लीजिए कि आप एक जज के पास जाते हैं तो आप कुछ भी जो मन में आएगा वो नहीं बोल देंगे, क्योंकि वो ऐसे मर्तबे पे बैठा है, ऐसी कुर्सी पर बैठा है कि आपको उसके साथ में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सोच समझकर, बहुत मान सम्मान, इज्जत और दिखावा करके जाना भी पड़ेगा। यहाँ बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम बच्चों को कभी भी मेरे साथ में कोई लिखित में कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है कि हमें अपॉइंटमेंट दो तब हम जाएं, तब हम, जैसे किसी मिनिस्टर से मिलना है तो आपको कुछ एक उसके मंत्री से मिलना पड़ेगा, उससे आपको टाइम लेना पड़ेगा, फिर आप मिलने जाएंगे। यहाँ बाबा कहते हैं, यदि मैं इस तरह से खुद को ऊंचा रखूं तो तुम बच्चे अपने दिल की बात साझा नहीं कर पाओगे। मैं बाप हूँ,
और मैं बाप तुम्हारे दुखों को ही हरने आया हूँ, मैं तुम्हारे दुख कम करने आया हूँ, मैं तुम्हें नर से नारायण बनाने आया हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा कर्मों को श्रेष्ठ बनवाने के लिए आया हूँ। तो वो रास्ता मैं बताता हूँ। अब उस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें कोई मेरे साथ में किसी तरह का भी ऐसा नहीं करना है कि कोई बात छुपा लेना है, आडंबरी बनकर आना है, दिखावे के लिए बन करके आना नहीं। जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी गलतियां हैं, जो भी अंदर मन में चलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सब बातें मेरे सामने साझा करो। कभी भी किसी भी टाइम 24/7 न बॉस, मैं जागती ज्योत हूँ, मैं कभी सोता नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी भी बच्चे के साथ में आ सकता हूँ, और कभी भी जब भी वो दिल से पुकारे तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ आया हूँ, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि मीठा मीठा बाबा, है ना। तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है कि नहीं। सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते, है ना। सबके मन में मूंझ जाते। यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं हैं। बाबा माना होता ही है हम बाप के बच्चे हैं, और बाप के बच्चे होने के नाते बाप का वर्षा, बाप के वर्षे के मालिकाना हकदार हम बच्चे हैं। लेकिन गॉड, भगवान, ये सब कहने से ये सब समझ में नहीं आता। भक्ति में हम मांगा करते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम इस बात को समझते हैं। इस बात का समझाइश खुद परमात्मा ईश्वर हमें आकर के देते हैं कि मीठे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम मेरे बच्चे होने के नाते मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मुझसे मांगना नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा है वो तुमको मैं देने के लिए आता हूँ। तो तुम्हें लेने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं जिस सचखंड की रचना करता हूँ और जिस स्वर्ग को मैंने रचा है, अब वो नहीं है। अब उसे रचने के लिए मैंने ब्रह्मा का आधार लिया है, और ब्रह्मा के द्वारा ही तुम बच्चों को मैंने अपना बनाया है। तो जो मेरे बच्चे हैं वो सतयुगी दुनिया के मालिक हैं, डबल सरताज बच्चे हैं। तो मैं आकर के यह सब समझाइश तुम बच्चों को देता हूँ, जो कि संगम पर यह ज्ञान प्राप्त करके फिर तुम बच्चे नए दुनिया में जाते हो, नए दुनिया के मालिक बनते हो, और नई दुनिया का रचता मैं हूँ। तो यह सब बात बाबा कहते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है, आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं। बाबा आकर चपटी में सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं ही शिव बाबा के पोतरे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, जिस भोजन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, है ना। देवी देवता अर्थात देने वाले, दाता भाव, है ना। और ब्राह्मण सो फरिश्ता बन फिर देवी देवता आते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है ब्राह्मणों का, क्योंकि यहाँ परमात्मा आकर के हमारी जो है पालना कर रहे हैं, या हमें पहचान दे करके परमात्मा से हम 5000 वर्ष पहले बिछड़े सिकीला थे मीठे बच्चे जो बिछड़े हैं, वो यहाँ आकर के मिलते हैं, है ना। परमात्मा और आत्मा का मिलन का मेला कहते हैं, है ना। तो इस तरह बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, लेकिन यदि निश्चय टूट जाता है चलते चलते, तो बाबा कहते हैं निश्चय पक्का नहीं होता ना, इसीलिए, है ना। तो अभी बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिए, हम है ही शिव बाबा के, फारकती की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ
हमारा है, जो बाप का वो मेरा, और जो मेरा वो बाप का। तो व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है। तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं, हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, समझो यह शिव बाबा का है। जब हम किसी का समझते हैं ना तो फिर हम फारकती नहीं दे सकते, है ना। हम ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते, हमारा नहीं है तो। मान लीजिए हम किराए के मकान में रहते हैं तो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आप ये गंदा नहीं करो, दीवारों पर कीले नहीं ठोको, आप ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, जैसा दिया था वैसा ही लौटाना पड़ेगा, जैसा आपके पास में चमचमाता हुआ दिया है वैसे ही जब आप घर छोड़ेंगे तो आप वैसा ही मुझे वापस करना, है ना। तो ऐसा हम जब दूसरे का समझते हैं ना तो फिर अपना हक नहीं रहता उसमें, तो हम ऐसा समझते कि अरे हमें थोड़े समय के लिए रहना है, फिर तो इधर से जाना ही है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब आप इस तरह से समझेंगे ना कि जो भी मेरे पास में है वह सब कुछ ईश्वर का है, वह सब बाप का है ना, तो सब कुछ हमारा है। तो बाबा कहते हैं तो फिर आपके में मैंपन आ जाएगा, लेकिन ट्रस्टी बनकर रहोगे तो फिर सब कुछ बाप का है, ऐसा समझेंगे, है ना। तो यह सब बात कहते हैं बाबा की ऐसा तो है कि आप संभालो, लेकिन यह समझो कि शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो, यहाँ ही थोड़ी रह जाएंगे, मुसाफरी करने आए हैं। परमात्मा के बच्चे यहाँ आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं आदि में, है ना। जब कल्प पूरा हो जाता है तो सब कुछ पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। अब ऐसा तो नहीं है, बाबा तो अभोक्ता है, उन्हें तो खाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम बाबा की याद में बनाते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। क्यों पवित्र हो जाता है? क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। तो जब हम उसकी याद में बनाते हैं तो हमारे मन में भी सिर्फ और सिर्फ पवित्र संकल्प उठते हैं, है ना, शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प उठते हैं। मन से, वाचा से, कर्म से, तीनों उससे हम एक रस होकर के बनाते हैं, है ना। तो वो पवित्र हो जाता है। नॉर्मल टाइम में हम चिड़चिड़ भी करते हैं, गलत ख्याल भी चलाते हैं, है ना, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि चलो हम तो घर वालों के लिए बना रहे हैं, हम ही बनाते हैं, दूसरा तो कोई हेल्प नहीं करता। तो वो फ़र्क पड़ जाता है ना। खुशी की जगह हम अशांत रहते हैं, दुखी होकर बनाते हैं चिड़चिड़ करके। तो ये फ़र्क हो जाता है ना घर का बनाने में और ब्रह्मा भोजन और प्रसाद बनाने में, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने ये भी कहा है कि जब हम कोई परमात्मा कार्य करते हैं, मान लीजिए सेंटर में ही करते हैं या कोई मंदिर में ही करते हैं, मान लीजिए कन्या भोजन होता है, भक्ति में देवी रखते हैं तब गणेश के टाइम पे, तो आप कितना खुशी होकर के बनाते हैं, जबकि हम नहीं जानते हैं कि कौन सा जात का कौन सा क्या क्या कैसे कौन बच्चे आएंगे खाने के लिए। सबको हम भगवान के बच्चे समझ करके उधर खाना परोसते हैं, देते हैं। हम नहीं पूछते हैं कि आप किस घर से आए हैं, कौन से जात से आए हैं, क्या पहन के आए हैं, कुछ भी नहीं समझते। इतनी खुशी में हम हर एक के पैर तक धोते हैं, पैर धो करके हम उन्हें खाना परोसते, बाकायदा भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद उनको देते हैं, उनका टीका करते हैं, उनके चरण धो करके पानी कोई कोई पीता भी है। तो कितना आपका मन सा हर एक के प्रति एक सी। आप बर्तन भी धोएंगे तो आपको चिढ़ नहीं आएगी, आप खुशी से बर्तन धोते हैं। आपको वहाँ डस्टिंग करनी है, झाड़ू करना है तो आप खुशी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का काम कर रहा हूँ, जबकि हमारे मन में इतने संकल्प गंदे नहीं उठते हैं। वही कार्य आप घर में करें। आपके घर में कोई रास्ता चलते कोई बच्ची आ जाए, कोई गरीब का बच्चा आ जाए, तो आप उसको उस नज़र से
नहीं देखेंगे जिस नज़र से आप भगवान के कार्य के समय उसे देख रहे थे। तो ये फ़र्क हो जाता है परमात्मा के कार्यों में और अपने निजी जीवन के कार्यों में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो आप कहते हो ना कि हम बलिहार गए, है ना, या बलिहार कर दिया, बाबा को सब कुछ दे दिया, तो पवित्र तो ज़रूर रहना ही है। बाबा कहते हैं हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है, तो पवित्र तो ज़रूर रहना है। जब हम हमेशा कहते भगवान का दिया हुआ है तो भोजन भी पवित्र हो जाता है। परंतु जब बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ बारी जाना है। ये बहुत गुहा पॉइंट बाबा ने लिखा है कि आपको कुछ भी हाथों से देना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से समर्पित हो जाना है और आपके ख्यालों को बदली कर लेना है ना। जो आपके नीचे ख्याल हैं उनको ऊंचा बना देना है, जो आपके व्यर्थ संकल्प हैं उनको अपने श्रेष्ठ संकल्पों की ऊंचाई से, श्रेष्ठ संकल्पों के वजन से वो नीचे दबा देना है, ताकि वो संकल्प में शक्ति ना रहे उठने की और ये संकल्प को दबाने की शक्ति रहे। बस इतनी सी बात है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बलिहार जाना है, देना नहीं है, वारी जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। अब भला आपके पति हो, आपकी सास हो, आपकी माँ हो, आपका भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, आपके हैं क्या? आपके हैं या परमात्मा के दिए हुए उपहार समझकर ट्रस्टी बनकर आप उन बच्चों को, अपने पति को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको कैसे देखते हो ज्ञान में आकर के? पहले तो हमें पता ही नहीं रहता है ना। आप कैसे बाबा को सौंपते हो कि बाबा मेरा नहीं है, तेरा है। हम तो इस बंधन में नहीं, हम तो आत्मा हैं और इस कर्म में आए हैं, इस ड्रामा में हमको भेजा गया है। तो किसका हुआ? आपका हुआ, तो आप संभालो। हम तो मात्र निमित्त हैं, क्योंकि आपको कर्मेंद्रियां नहीं है, आपको शरीर नहीं है, लेकिन आपने मुझे भेजा है उसको संभाल करने के लिए, लेकिन करण करावनहार आप हैं, है ना। तो इस तरह से सब कुछ अच्छा आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हैं। रोज ब्रह्मा भोजन पकाइए, क्यों खाना क्यों बनाते हो? खाना क्यों कहते हैं? ब्रह्मा भोजन कह सकते हैं ना। जब आप किचन में जाओ तो आप जब भी एंट्री मारो तो बोलो बाबा अब हम आ गए, आपके भंडारे से लेंगे और हम पकाएंगे और सबको खिलाएंगे। आपका है, सब खाएंगे। तो इस तरह से भंडारे का कहीं खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है, एक ही हमारा भी तुम्हारा है, लेकिन हम जो बाबा को देते हैं वो सिर्फ कहते हैं, समर्पित होते हैं, लेकिन वो लेता नहीं है। कितना कहना चाहिए, देखिए बाबा का कितना बड़ा महान बाबा का कार्य है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं मेरा तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, निष्कामी, निरंकारी और निष्काम हमको देता है। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ, सब बच्चों की सेवा करते हैं। लौकिक जीवन में लौकिक बाप तो आपको अगर कुछ देते हैं, आपकी पालना करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना रहती है और होता ही है कि हम जब एजेड हो जाएंगे, जब हमारी उम्र हो जाएगी, तो ये बच्चे हमारी संभाल करेंगे। यहाँ तो बाप आपको इतना सब कुछ दे करके भी वह भी नहीं कहता कि बच्चे मैं बूढ़ा होऊंगा तो तुम मुझे संभालना। तो कितना महान कार्य बाबा का और कितना महानता के साथ हम बच्चों की पालना करते हैं और बिल्कुल निष्कामी होकर,
है ना। तो बाप कहते हैं कि मैं मेरा कार्य है निष्काम, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे, हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हो। फिर भी बाप को कितना गाली करते हैं, है ना। वाह बाबा वाह। तो श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करने चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। वह तो कुछ भी समझते नहीं, तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर में पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है ना, इसीलिए बानर सेना कहा गया है। राम में जो रामायण के पाठ में आपने सुना, एक तो अवधपुरी और एक अयोध्या, है ना। तो अयोध्या का मतलब होता है जहाँ युद्ध ना हुआ हो, अयोध्या, युद्ध नहीं हुआ। दूसरा है अवधपुरी, जहाँ किसी का वध ना हो, अवध, है ना, जहाँ किसी का भी वध ना हो। तो बानर सेना दिखाई गई है, बानर सेना दिखाई गई है ना। कोई भी नर का वहाँ घात नहीं हुआ, सब बानर सेना दिखाई है। और जहाँ कोई भी तरीके की लड़ाई ना लगी हो, तो विकारों पर अच्छाई की, है ना, झूठ पर सच्चाई की जीत हुई है ना। वो जो रावण का एक एक सिर कट करके गिरता है, फिर वापस लग जाता है, एक बार में अहंकार जाता है, एक बार में विकार जाता है, एक बार में फिर उसका अहम जाता है, जो भी है जितने भी उसके हैं, है ना, द्वेष घृणा सब इस तरह से बार बार आकर जुड़ते, फिर धीरे धीरे जो है कहते हैं ना रावण को राम से मुक्ति मिलती है, तो वो फिर लास्ट में हे राम कह करके आवाज आई। तो वहाँ जो दिखाया गया है सीन में, या चाहे आप महाभारत में ले लो, चाहे आप रामायण में ले लो, चाहे आप गीता के उसमें देख लो, कृष्ण के पार्ट में जो चक्र घुमा रहे हैं तो सारथी बन करके, तो वो एक्चुअली अर्जुन को दिखाया। तो अर्जुन एक्चुअली एक अर्जुन नहीं है, आत्मा रूपी अनेक पूरा अर्जुन ही है, जो राम निराकार आकर के हम सबको ज्ञान देते हैं ना, गति सदगति देते ना, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता परमात्मा आंधों की लाठी बन करके हम बच्चों को सेना तैयार करते हैं, बानर सेना। जिस बानर सेना में कोई भी अहिंसा ना हो, कोई भी हिंसक ना हो, क्योंकि देवी देवता तो अहिंसक हैं, है ना, हिंसा नहीं करते, तो हिंसा तो कर ही नहीं सकते, तो कैसे बकासुर को मारेंगे। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सब जो थे पहले, कितने ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत लोभी हर चीज़ में, पुरानी दुनिया में हम भी तो वही थे ज्ञान के पहले, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो हकदार है वो बच्चे समझेंगे, श्रीमत को समझेंगे, उस पर चलेंगे, नहीं तो फिर सजा आनी पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते फिर तुम भी तो बंदर में सल थे, पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं। आत्मा इस पवित्र मंदिर में बैठेगी, अभी बैठी नहीं है, ये पतित है, ये शरीर पतित है, विकारी शरीर है। अब ये शरीर जब पावन बनेगा तब वो देव आत्मा इस मंदिर में बैठेगी, है ना, अभी नहीं। तो अभी बन रही है वो, फिर शरीर भी जब आत्मा बन जाती है, एकदम कर्मातीत हो जाती है, तब फिर वो शरीर मिलता है, मंदिर, है ना, पवित्र मंदिर, सुंदर स्वच्छ मंदिर एकदम, है ना, पावन, ऐसा। तो बाबा कहते हैं हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो वह जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है?
गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छे रीते समझाकर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे के खाते हो, भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर, है ना। तो निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, है। तो यही ब्राह्मण नमा करने लायक है, ना कि वो जो घर घर जा कर के और पूजन पाठ करते, वो तो शरीर निर्वाह के लिए। जो यहाँ जो ब्राह्मण है ना, खुद भी ऐसे विकारों से मुक्त आत्मा अपनी बनाते हैं और ट्रस्टी बन रहते हैं, और उसके बाद में फिर जो अपने आप को समर्पित करते हैं, है ना, प्यूरिटी को धारण करते हैं अंतर मन में, 5 विकारों से अपनी आत्मा को टच भी ना होने दे कोई भी विकार, तो वो असल में ब्राह्मण, उनका फिर देवता नमः कहा गया है। तो यही ब्राह्मण नमः करने लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहाँ दुख का नाम ही नहीं। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए हैं, कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी तो पूज्य थी, वह फट से पुजारी बन पड़ती है। यहाँ बाबा कौन सी बात को समझा रहे हैं? जब कन्या शादी से पहले क्या करती है, सभी उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उसको कन्या कहते हैं, पवित्र होती है वो, है ना। फिर क्या करते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं। मंडप के नीचे 7 वो पढ़ाए जाते हैं ना, कुछ कहते हैं ना, तो उसमें वर वधू को पढ़ने पड़ते हैं। तो फिर वो उसकी आज्ञा का पालन करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी। फिर क्या करते हैं, कुमारी जो पूज्य थी, जिसके सामने सभी माथा टेकते थे, वो खुद सबके सामने माथा टेकने लग जाती है, क्योंकि वो विकारों में चली जाती है। तो इसी तरह से आज्ञा में रहना है। बाबा कहते पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी, वह फट से पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ। तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए, वह पैरों पर क्यों पड़े। बच्चे वारिस हैं, नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं, कह सकते हैं नमस्ते, वो भी तो आपको सम्मानजनक है ना। बाबा कहते हैं इस तरह नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया, वह भंडारा भरपूर, तो कालकंटक सब हो गया दूर। अमर हो जाते हैं, तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय चाहिए, कोई कुकर्म कर दिया तो पाप, बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है। कितने गिर पड़ते हैं, बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे, फिर माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रेस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है, परंतु हैं तो भिखारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं। अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती हैं। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है।
बड़ा ऊंचा पद है। किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं जानते। कितने हीरे जवाहरों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसकी दबी रही धूल में, कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा। बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। जो जिसने लिया है जिस तरीके से, वह उसी तरीके से वापस भी करना पड़ेगा, फिर वापस देंगे बाद में। तो इस तरह से बाप कहते हैं तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पाठ बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पाठ बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़े ही यह नॉलेज थी, अभी तुम सब की बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना, ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि यह जगतांबा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इसी ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे, बाबा कहते सब मेरे पास आकर के तो नहीं बैठ जाएंगे, है ना। तो हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। बैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगे, आत्माएं वापस चली जाएंगी, बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध प्राप्ति। अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं, मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रह भोजन बनाकर खिलाओ, तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों की पूरी रीति तजना है, जब ही हीरे के जवाहरों से सजना है। समझा? इन विकारों की पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक हाथ से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। वरदान, सब फिक्राते, जो भी बोझ है ना, फिक्र का, चिंता का, समस्याओं का, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। पूरा टोकरा दे दो तभी उड़ेंगे। जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। दिल तख्त नशीं बच्चे कहा ना बाबा ने। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। निश्चय होना चाहिए बस। इसलिए आप दुनिया के आगे फक्र से रहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए हैं। इसी फक्र में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। हाँ,
दूरी हो। अब आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, यह बोल ही व्यर्थ बोल हैं, मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। हाँ? बाबा कहते हैं मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। स्लोगन है किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। जो भी संसार में हो रहा है, जिस भी प्लेस से, जिस भी कोने से, चाहे विश्व के किसी भी कोने में, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, चाहे रिश्तों के द्वारा हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का हो, तो इस ड्रामा को ऐसे देखना है कि ये नथिंग न्यू, ये हुआ सो हो रहा है और फिर भी होगा, है ना। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट। जो गुजरा है वो आने का है और जो ये चल रहा है ये गुजरा हुआ है। तो ये ड्रामा जो है हूबहू वैसा ही चल रहा है जैसा बना है। ये मनुष्य रूपी सृष्टि ड्रामा है ना? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।